जापान एक ऐसा देश है जिसने तकनीक के मामले में खुद को अलग तरह से स्थापित किया है। ये तो सभी जानते हैं कि जापान एक छोटा सा देश है जो हर वक्त भूकंप और सुनामी के खौफ के बीच रहता है। बावजूद इसके इस देश ने कभी हार नहीं मानी। कई नेचुरल डिजास्टर झेलने के बाद भी जापान लगातार तरक्की करता रहा और अब भी कर रहा है। लेकिन जापान जैसे शक्तिशाली देश के लिए साल 2011 किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक तरफ भूकंप तो दूसरी तरफ सुनामी ने तबाही मचा रखी थी। लहरों के बीच में जो भी आ रहा था सब खत्म होता जा रहा था। इस भयानक मंजर से हर कोई इस कदर सहम गया कि इसके हालातों को दोबारा सामना न करने की ठान ली। जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी से नायाब जुगाड़ किया। जिस समुद्र ने जापान को कभी न भूलने वाला दर्द दिया था, जापान ने उसी समुद्र को दीवारों से बांध दिया है। जापान ने नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर 41 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी है। कंक्रीट से बनी इस दीवार को इस तरह से तैयार किया गया है कि वो समुद्र के तेज का सामना कर सके। 11 मार्च 2011 ये तारीख ज्यादातर लोग भूल चुके होंगे, लेकिन उन लोगों को ये तारीख आज भी याद है जिस पर इस दिन कहर टूटा था। हम बात कर रहे हैं जापान में आई सुनामी की। इसी दिन जापान को समुद्र ने निगलने की कोशिश की थी। जापान के पूर्वी प्रायद्वीप ओशिका से 70 किलोमीटर दूर रिएक्टर पैमाने पर 9 तीव्रता वाला भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र 24 किलोमीटर की गहराई पर था। इतने तेज भूकंप ने पूर्वोत्तर जापान को हिलाकर रख दिया था। इसके करीब 20 मिनट बाद सुनामी लहरें उत्तर के होक्काइदो और दक्षिण के ओकिनावा द्वीप से टकराईं और वहां भारी तबाही मचाई। इस दौरान करीबन 15,000 से ज्यादा लोग मारे गए। नेशनल पुलिस एजेंसी के मुताबिक 2,000 से ज्यादा लोग आज भी लापता सूची में हैं। इसके बाद विशाल सुनामी लहरें फुकुशिमा परमाणु बिजली संयंत्र में जा घुसी। परमाणु संयंत्र में समुद्र का खारा पानी घुसने से रिएक्टर पिघलने लगे और धमाके होने लगे। संयंत्र से भारी मात्रा में रेडियोधर्मी तत्व लीक होने लगे और परमाणु विकिरण होने लगा। इसके बाद जापान ने अपने सभी परमाणु बिजली घर 3 साल तक बंद रखे। इस दौरान हजारों लोग मारे गए और कई बेघर हो गए। एक साथ जापान को इतना तगड़ा झटका मिला था कि यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जापान इस घटना को भूला नहीं। जापान ने इस गलती से सबक ली और इसका हल तलाशने में जुट गया ताकि भविष्य में उसे फिर कभी ऐसी घटना का सामना न करना पड़े। आपने पढ़ा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने परमाणु बम हमले के बाद युद्ध और परमाणु हथियारों से दूरियां बना ली थी। उस युद्ध में जापान ने काफी कुछ खोया था। ऐसे ही जब सन 2011 में सुनामी ने जापान को आघात पहुंचाया तो जापान ने इससे भी सबक लिया और फिर देखिए क्या किया। जिस स्थान से जापान में समुद्र का पानी शहर में दाखिल हुआ था, आज वहां इस देश ने इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी है कि दोबारा अगर वैसी ही आपदा आए तो जापान को उतनी बड़ी कीमत ना चुकानी पड़े। नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर लोगों ने आज दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर ली है। वे इस विश्वास के साथ यहाँ लौटे हैं कि अब उन्हें कोई सुनामी उजाड़ नहीं सकती। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगली बार अगर ऐसी सुनामी आती है तो ये दीवार उसे प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। आपको बता दें कि इस दीवार को बनाने में 82,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। समुद्र के किनारे बनी कंक्रीट की ये दीवार 12.5 मीटर यानी करीबन 41 फीट ऊंची है। इस दीवार की लंबाई की बात करें तो ये तकरीबन 395 किलोमीटर की दूरी तक बनी हुई है। लेकिन कुछ लोग इस दीवार को सही नहीं मानते। एक रिपोर्ट की माने तो एक 52 साल के एक शख्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसमें उसने कहा, यहाँ पर रहना ऐसा है जैसे कि हम किसी जेल में रह रहे हों, वो भी तब जब हमने कोई अपराध नहीं किया। तो वहीं कई लोकल लोग इस दीवार बनाने की पहल को सही बता रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि सरकार ने 82,000 करोड़ रुपए खर्च कर ये दीवार बनाई, जिसका इस्तेमाल कहीं और किया जा सकता था। सुनामी जैसी भयानक आपदा से निपटने के लिए शायद ही किसी देश ने इस स्तर पर कार्रवाई की होगी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।